Jai Ram, Jai Jai Ram, Sri Ram, 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 Jai Ram, Jai Jai Ram। बोलिए सावरा रामचंद्र महाराज जी की जय। आज हमारे जन्मदिन का ये 74 वर्ष पूरे हो गए। जैसा कि मैंने पिछले 1-2 एपिसोड में कहा कि एक हमने तिथि के हिसाब से मनाई, एक अभिलेख के हिसाब से मनाई, और दूसरा ये जो है वास्तव में सावन के 6 दिन गए, 7वें दिन हमारा जन्म हुआ था और वो सप्तमी के दिन थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आज सप्तमी में कुछ नहीं है, और सप्तमी जो थी वो 16 तारीख को थी। आज 74 वर्ष पूरे हो गए, और ये 74 वर्ष पूरे होने में 74,000 के अनुभव, 74,000 के कर्म, 74,000 के विविधताएँ हमारे जीवन में आई और हमने उन सबको समझा। अब इसे यूँ समझ लिया जाए कि अब जो कल से जो जीवन का शुरू होगा वो वानप्रस्थ का अंतिम सोपान होगा। अभी तक तो 74 जैसे पूरा हुआ, तो 75वां वर्ष जो चलेगा तो वो तीसरे पन का आखिरी सोपान, आखिरी सीढ़ी होगी। उसके बाद जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, कहना क्या पता क्या है। उसी को हम लोग 75वें वर्ष को प्लेटिनम जुबली भी कहते हैं, और साथ साथ कहा जाता अमृत वर्ष भी कहते हैं। साथ साथ ये भी कहते हैं कि भाई इसके बाद फिर चौथापन संन्यास का आश्रम शुरू हो जाता। हमने इतने दिन 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, और यकीन मानिए कि मैंने अपने जीवन में 15-16 साल की उम्र से ज़िंदगी का नमक तेल मिर्ची की तलाश में ज़िंदगी काटी थी। हमारे माता पिता बहुत ही निर्धन थे, और यह है कि जीने की स्थिति में कई बार बड़ी भारी बाधाएं आती थी, लेकिन फिर भी सब कुछ भगवान ने काटा। हम उनके एक इकलौती संतान थे। उन्होंने हमेशा यही भगवान से निवेदन किया कि हमारा बच्चा अगर जी जाएगा तो हमारी बढ़ोतरी पार हो जाएगी। निश्चित रूप से हम अपने पिताजी का तो स्वर्गवास बहुत पहले हो गया था। माता जी बहुत दिन बाद मेरे साथ रहते हुए उनका छत्र छाया दूर हुई। फिर भी मैंने जो कुछ भी पाया अपने माता जी से, परिवार से, सबसे दूर मिला, तो उसमें सबसे ज़्यादा संबल अगर किसी को मिला तो भगवान जैसे उंगली पकड़ के छोटे बच्चों को माता पिता चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने चलाया। मैं अभी शुरू करने से पहले एक भजन की लाइन गा दे रहा हूँ, जिसमें मुझे कहना है। जीवन का मैंने सौंप दिया, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उत्थान पतन अब मेरा है, उत्थान पतन अब मेरा है, भगवान तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने। आज की तारीख में हमने एक भगवान के नाम पर एक भजन लिखा है। उस भजन की मैं सिर्फ एक लाइन सुना देना चाहता हूँ। इस पर लिखा हुआ है, प्रभु की कृपा से बीत गया, प्रभु की कृपा से बीत गया 74 वर्ष हमारा प्यारे। प्रभु की कृपा से बीत गया 74 वर्ष हमारा प्यारे। पितु मात गुरु देव पितर का आशीष शीश पर रहा हमारे। अंत में प्रभु के प्रति
आभार कृतज्ञता, प्रभु के प्रति आभार कृतज्ञता है। शतकोटि प्रणाम करूं जी भर कर प्यारे, शतकोटि प्रणाम जी जीवन में प्यारे। राधे के शरणालय प्रभु जी हैं, राधे के शरणालय प्रभु जी हैं। जीते जी मोहि पार उतारे, जीते जी वही मोहि पार उतारेंगे। प्रभु की कृपा से बीत गया 74 वर्ष हमारा प्यारे। इस पद में जितना भी मैंने लिखा है उसमें सिर्फ केवल एक बात यही लिखी गई है कि जब तक आपके पास ईश्वर के प्रति सच्चा आलम्बन नहीं होगा, सच्चा आलम्बन का अर्थात यह है कि आप जब तक समर्पण भाव से उनके प्रति शरणागत नहीं होंगे तब तक आपको भगवान आप पर कृपा नहीं कर सकते। शरणागत का तात्पर्य सबसे बड़ी बात होती है कि शरण में जो चला गया है, आगत में आना, शरण में शरण, जो उनकी शरण में आ गया। जैसे हनुमान जी ने रावण से कह दिया था कि शरण गए प्रभु राखिए तब अपराध विसार। इसका मतलब अपराध चाहे कितना भी क्या हो, लेकिन तुम अगर शरण में चले जाओगे तो तुम्हारे अपराध को भुला देंगे। पहले ये व्यक्ति विशेष भगवान के शरण में जाना ही नहीं चाहता, जाना चाहने के लिए समय ही नहीं उसके पास। और जब कभी उसके मन में इस तरह के रियलाइजेशन आता है, सेल्फ रियलाइजेशन जब आता है, तो उसकी समय बहुत आगे निकल चुका होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं 14 वर्ष की आयु से अभी तक समझ लीजिए कि 60 वर्ष पूरा जोड़ लीजिए जाए, 60 और 14, तो 60 वर्ष तक तो कि मैं सभी बड़े बड़े संत महात्माओं के चरणों में शीश झुका करके उनके पास बैठकर तमाम सारे हर प्रकार की विद्याओं का, वेद पुराण का, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया, खुद अध्ययन किया। 60 साल तक तो मैं रामायण ही को पढ़ता रहा, अखंड रामायण जैसे पढ़ना चाहिए कि नित्य क्रम में। तो हमको पढ़ते पढ़ते, उनका स्वाध्याय करते करते, गीता को पढ़ते पढ़ते, रामायण को पढ़ते करते, भागवत को पढ़ते हुए, तमाम कथा भागवत सुनते हुए, सब कुछ जो कुछ भी मिला वो सिर्फ यह है कि जब तक आपके अंदर शरणागति के भाव नहीं पैदा होगा तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और ज्ञान इतना गहरा सागर है, ज्ञान इतना गहरा सिंधु है कि उसकी गहराई नापना बहुत कठिन काम है। जैसे आप किसी नदी बह रही हो, या गंगा नदी बह रही हो, या ज्ञान की गंगा बह रही हो, और आप उसके किनारे खड़े हो जाए, अगर हम क्या है भाई ज्ञान है, क्या करें, बह रही है तो बहने दीजिए। लेकिन नहीं, अगर गहरी है तो ज्ञान है तो क्या करेंगे, तो ज्ञान है तो उसमें अगर डुबकी लगाइए। कबीरदास जी कहने लगे, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ। अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो गहराई में जाइए भाई, गहराई में जाइए, गहराई नापिए, तब आपको पता चलेगा। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं सत्संग के बारे में कि जो सत्संग करई मन लाई, जो नहाई च यही सर भाई, असो सत्संग करऊँ मन लाई। जो लोग सत्संग करना चाहते हैं, जो लोग भगवान का नाम भजन करना चाहते हैं, जो ज्ञान की गंगा रूपी सरता में स्नान करना चाहते हैं, जो भगवान की भक्ति में स्नान करना चाहते हैं, वो लोग कृपा करके सत्संग करें, बाकी लोग ना करें। तो यहाँ पर शरणागत का भाव सिर्फ इतना ही है, जैसे भगवान कह रहे हैं, जो सब अंडरलाइन कर लीजिए आप सब लोग, हम तो कर चुके हैं, आप भी करके देखिए। जो सभी आवा शरणाई रखी हम ताहि प्राण की अनाई। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आएगा और भयभीत होकर आएगा, अंडरलाइन करिए, बहुत बड़ा शर्त लगी हुई है कि ऐसे नहीं आएगा संसार की थपेड़े खाकर, दुर्भाग्य की थपेड़े खाकर, हर तरह से हताश निराश होकर। जो व्यक्ति भगवान की शरण में आएगा, जो सभीत भयभीत होकर के कि अब हमें भगवान बचाओ, त्राहि माम, मुझे भगवान, मुझे मेरा सहारा आप बनिए, मुझे बचाइए। तो जब ऐसा कह करके व्यक्ति विशेष मेरे शरण में आएगा तो कह रहे हैं मैं क्या करूँगा, रखी हम ताहि प्राण किए नाई, रखी हम ताहि प्राण किए नाई। तो उसको मैं अपने प्राणों से ज़्यादा प्यार करूँगा कि भाई कम से कम कहीं से भी हो, भूला पिछड़ा आया तो मेरे पास। शरणागत होने वाले में विभीषण का सबसे बड़ा नाम आता है। रावण के द्वारा लात खाने के बाद वो आता है, जब तक उसको मार नहीं पड़ी थी, जब तक उसको लात नहीं पड़ी, जब तक उसका मान अपमान भंग नहीं हुआ था, जब तक उसके मन में यही था कि चलो भाई है जो है अच्छा है, बुरा मेरी क्या मतलब, मेरा तो घंटी बजाने का मौका देते हैं, मुझे तो पूजा पाठ करने में तो बोला नहीं। इसका उसका बहुत बड़ा अपराध था कि अपराध बोझ से ग्रस्त होते हुए भी उसने कभी अपराध पर उंगली नहीं उठाई कि रावण के खिलाफ कुछ बोल दे। लेकिन जिस वक्त रावण ने उसको लात मार कर भगाया तो उसमें एक बात गोस्वामी ने लिखा है, श्रवण सोचा। दोस्तों हनुमान जी कह आए थे कि अगर आपको आना है तो आइए भगवान से दर्शन कर लीजिए, सब काम हो जाएगा।
उसमें क्या ख्याल? उसमें सिर्फ यही है कि भगवान हनुमान जी ने कहा कि देखो मोहू पर रघुवीर, हमको तुम देखो जी, मैं बंदर का बच्चा हूँ, मोहू पर रघुवीर कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन ने, कि उन्होंने मुझ पर भी कृपा कर दिया। अरे तो तुम पर क्यों नहीं करेंगे? तुम एक बार आओ। तो आज वो कह रहा, जब रावण से मार खाने के बाद आया तो उसने कहा स्वर्ण स्वर्ण सुजस सुनि आयहु, कानों से सुनकर स्वर्ण सुजस सुनि आयहु, प्रभु करुणा स्वर्ण सुजस प्रभु करुणा तरसिहु, स्वर्ण सुजस सुन आयहु, पौ भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। श्रवण सुजस सुनि आयहु, भव भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। उन्होंने कहा कि मैं हनुमान जी के मुखारबिंद से सुन करके आया हूँ कि आप भवभंजन हैं, आप संसार के सभी लोगों को तारने वाले हैं, आप संसार के कष्ट को दूर करने वाले हैं, संसारिकता में फंसे हुए लोगों को मुक्त करने वाले हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो भाई उन्होंने कहते हैं कि शरण गए प्रभु राखिए, तो शरण में जाने पर तुमको अपराध विसार देंगे, और मैं सुन करके आया हूँ। तो यहाँ पर शरणागत हुई है। शरणागत जो है विभीषण हो गए, सुग्रीव शरणागत नहीं हुआ। उसको हनुमान जी ने कहा कि भाई वो डरा था, वो कह रहा था कि मुझे बता देना कि जो कभी अगर पठे से बाल होई मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला। अगर बालिका भैजाबा ये दोनों लड़के दिखाई पड़ रहे हैं जो राजकुमार बनवासी भेष में, तो मैं भाग जाऊंगा, इशारे से तुम बता भर देना, हम यहाँ चले जाएंगे। लेकिन हनुमान जी जिस वक्त उनको दोनों कंधे बैठा करके लेके आते हैं और उनसे परिचय कराते हैं, तो उसका भय दूर हुआ और उनसे उनके शरणागत हो गया। तो एक तो शरणागत हुआ कि सुनकर गया, दूसरा शरणागत होगा भयभीत हालत में है, भगवान हनुमान जी उसको कृपा करते हैं। तो आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा कि राम मिलाए राजपद दीना, तुमरे मंत्र विभीषण माना, भविष्य ने भी तुम्हारे मंत्र को माना तो आ गया। हम भी मानते हैं। हम आप सब लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि संसार में आपको जीना है तो भगवान के प्रति शरणागत होइए। शरण गए प्रभु राखें सब अपराध विचार। हम भी शरण में जा रहे हैं। अब तो हमारा जो समय है, जितने दिन में जीऊँगा, मेरे सभी मित्र बंधुओं जितने भी इसको टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, वह संख्या बहुत कम है। मुझे अफसोस बहुत बड़ा इस बात का कहने के लिए है, आज की तारीख में कह दे रहा हूँ कि विशेष रूप से खासतौर से लोगों को कौतूहल चाहिए, इंजॉय चाहिए, मनोरंजन चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान के वो भूखे नहीं है। वो कह रहे हो ज्ञान तो जब चाहेंगे तब गूगल पर खोल खाल देख लेंगे, लेकिन आसान नहीं है, आसान नहीं है। ज्ञान को ज्ञान के रूप में परिष्कृत करना और स्वीकार कर लेना आसान नहीं है। ये सब किताबी ज्ञान से ज़िंदगी नहीं कर सकती। इसलिए करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान। जो लोग अभ्यास करते हैं, जिंदगी भर अभ्यास करते हैं, उन्हीं के अंदर सुजान सज्जन बन सकते हैं। बाकी ना हम बनेंगे ना आप बनेंगे। तो मेरी सिर्फ आपसे प्रार्थना है कि भाई जो भगवान के शरण में जाना चाहता है तो उसके लिए भगवान का दिल रास्ता खुला हुआ। और वो हमने जो आपको भी पद हमने कहा कि गोस्वामी जी ने तो लिख दिया है कि यही ईश्वर यावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस राम की भक्ति रूपी सरता के पास आने में बहुत कठिनाई है। और जो अगर कोई व्यक्ति आ गया, आई न जाई, फिर जा नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ी बात है, हम लोग आपको समझना चाहिए। हम फिर उसी भजन को अंडरलाइन कर रहे हैं। चरणों में तेरे आन गिरा, कब कृपा करोगे हे भगवान, कब कृपा करोगे हे भगवान, कब कृपा करोगे हे भगवान। करुणा किन्हान करुणा सागर, तुम्हारी कृपा से हम कृत हैं। जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसी के साथ राधे श्याम राधे। इस वर्ष इस अपने 74 बसंत को यहाँ पर वर्षगांठ मनाते हुए आप सब लोगों का आशीर्वाद शुभाशीष प्राप्त करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि मुझसे किसी प्रकार की कोई भूल हो जाए, भूल हो गई हो इतने एपिसोड देखने के बाद, तो मैं निश्चित रूप से आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि वृद्धावस्था है, कभी कोई गलत बात मुँह से निकल जाए। वैसे तो मैं चैलेंज से कह सकता हूँ कि मेरी तरफ से कभी कोई किसी के लिए अप्रिय बात निकली ही नहीं। यदि निकल जाती है तो क्षमा करना न भूलिएगा। मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, हम आप हमारे हैं, हम भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। इन्हीं कर्तव्यों के साथ आप जीवन निर्वाह कीजिए। जय श्री राम, राधे श्याम राधे। आपको हृदय से नमन करता है।
सीताराम सीताराम।